हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई एम नॉलिनी त्यागी एंड आज हम लोग एक बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री में बच्चों को थोड़े से इश्यूज़ रहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आप लोगों को बेसिकली इस चैप्टर में आने वाला है। आज हम बिल्कुल बेसिक्स पढ़ेंगे, बिल्कुल इनिशियल लेवल से, दैट व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली क्या क्या हम उसमें स्टडी करेंगे, किस किस तरह से उसमें क्या बेस होता है, क्या हाइपोटेनियस होता है, वो सब हम आज इसमें स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं अपनी वीडियो आगे बढ़ाऊँ, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स गो। तो चलिए देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली से ट्रिगो नाम से ही समझ में आ रहा है। ट्रिगो मतलब ट्राई मतलब ट्राइंगल। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा साइंस है जहाँ पे हम ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कैसे ट्राइंगल से रिलेटेड? ट्राइंगल तो हम अलग से चैप्टर पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल्स सिर्फ वो वाले लेते हैं जो हमारे 90 डिग्री ट्राइंगल होते हैं। दैट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। फिर उसके हम फार्मूलाज बनाते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ उनकी बनाते हैं, फिर वो वाइड होता चला जाता है, उसमें बहुत सारे फार्मूलाज आ जाते हैं। लेकिन आज हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिक्स की तरफ चलते हैं। अब ये हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी एंड सी, ठीक है। एक साइड एंगल जो है वो राइट एंगल होता है। राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है, और हिंदी में इसे कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। सेकेंड चीज, अब अगर हम अपने एंगल सी की बात करें, अगर हमारा एंगल जो है सी है, जिसको हम अपने क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं, तो उसके सामने वाली साइड को, इसके सामने वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं लंब, ठीक है। सिमिलरली जो बेस है हमारा, ये जो नीचे वाला है जिसमें हमारा राइट एंगल ट्राइंगल और एंगल है, जो एंगल हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं जी? बेस। और बेस को हम हिंदी में कहते हैं आधार। अब मैम जी ये चीज़ें तो सबको पता है, जितने भी बच्चे हैं सबको पता है कि हाँ ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस होता है। इसमें अलग क्या बताया आपने? इसमें अलग मैंने ये बताया कि मैंने एंगल से बताया। अब अगर हम बात कर रहे हैं साइन सी की, एक मैं एग्जांपल लेके ले रही हूँ, हम ले रहे हैं साइन सी की बात कर रहे हैं, तब मेरा परपेंडिकुलर ये होगा, आधार ये होगा, बेस ये होगा। बट अगर मैं एंगल ए की बात करने लगूँ, अगर मैं एंगल ए की बात करने लगूँ, मुझे साइन सी नहीं, मुझे साइन ए निकालना है, या tan ए निकालना है, या cot ए, कुछ भी है, मुझे एंगल जो है वो ए से रिलेटेड निकालना है। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तब क्या होता है? तब ये होता है कि अगर मेरा ये वाला एंगल थीटा है, इसकी मैं बात नहीं कर रही, तब लंब और आधार, दैट मीन्स बेस एंड परपेंडिकुलर विल इंटरचेंज देयर पोजीशन। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दैट जो मेरा एंगल है, जहाँ मेरा एंगल है, जिस एंगल की हम बात करें, वो मेरा बेस एंगल है, ठीक है। वो एंगल हमेशा मेरा बेस और हाइपोटेनियस के बीच में बनेगा। अगर मैं सी की बात कर रही थी तो ये मेरा बेस और ये मेरा हाइपोटेनियस। अगर मैं ए की बात करूंगी तो दिस इज माय बेस एंगल एंड नाउ दिस इज माय बेस एंड दिस इज माय हाइपोटेनियस। आई बात समझ में? ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से बात करूँ, अगर मैं लिखूँ tan की बात कर लेते हैं, जैसे सपोज मैं tan ए लिख रही हूँ, और tan क्या होता है वो भी हम बताएंगे अभी, लेकिन अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर मैं ए की बात कर रही हूँ, पहले हम सी की ही कर लेते हैं। अगर मैं सी की बात कर रही हूँ तो सी के लिए मेरा सीधा परपेंडिकुलर ये और बेस ये, दैट मीन्स परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया? ए बी अपॉन बेस कितना हो गया? बी सी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे tan ए की बात कर दूं, अगर मैं यहीं पे, मुझे tan सी नहीं चाहिए, मुझे tan ए चाहिए, तो क्या करें? तब फॉर्मूला वही लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट नाउ परपेंडिकुलर इज द बी सी एंड बेस इज द ए बी। आई बात समझ में?
अब ए, क्योंकि ए यहाँ पे है तो जो एंगल मैं ले रही हूँ, जैसे मैंने एंगल ए लिया है तो एंगल ए के साथ वाली साइड हमेशा बेस होगी। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब अपने रेशोज़ देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कौन कौन से होते हैं? बेसिकली हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है साइन, फिर हमारा आता है कॉस, फिर हमारा आता है टेन, फिर हमारा आता है कॉट, फिर हमारा आता है सेक, और फिर हमारा सबसे लास्ट में आता है कॉसेक। ठीक है जी, ठीक है मैडम जी। इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? इनके एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पी बी पी अपॉन एच एच वी। अब इसे याद कैसे रखना है? इसे याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये थोड़ा सा फनी हो गया, बट ज़्यादा जल्दी बच्चों को यही वाला याद होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, और यू कैन लर्न विद पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो दैट मीन्स ये वाला रेशो मेरा साइन को सिग्निफाई करता है। सेकेंड रेशो मेरा किसको करेगा? कोस को सिग्निफाई करेगा। एंड थर्ड रेशो मेरा टेन को सिग्निफाई करेगा। फिर मैम इन तीन का क्या होगा? उस पर भी आएंगे, अभी आएंगे, पहले इस पे देख लेते हैं। तो साइन मेरा क्या हो जाएगा? सीधा परपेंडिकुलर अपॉन कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी। फिर आती है कॉट की बात। कॉट थीटा होता है हमारा 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, दैट मीन्स आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 अपॉन टेन थीटा करें, जैसे आपने यहाँ पे किया। इसे मैं दोबारा लिख लेती हूँ, पी बी पी अपॉन एच एच बी। देखिए, आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर एस सी टी लिख लें और इसके ऊपर सी एस सी लिख लें। इसका मतलब क्या है कि साइन मेरा पी अपॉन बी, कॉस मेरा बी अपॉन एच, टेन मेरा पी अपॉन बी, कॉट मेरा टेन का उल्टा कॉट मेरा बी अपॉन पी, सेक मेरा एच अपॉन बी, एंड कॉसेक मेरा एच अपॉन पी। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली ये भी याद कर सकते हैं कि कॉट क्या होता है? 1 अपॉन टेन। दैट मीन्स इसका इन्वर्स हो जाएगा बी अपॉन पी। ठीक है, सेक मेरा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस होता है, तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच होता है, एच अपॉन बी हो जाएगा। और अगर हम कॉसेक की बात करें तो कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, और ये क्या हो जाएगा मेरा? एच अपॉन पी। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है बी पे। बी मेरा राइट एंगल्ड है। ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी राइट एंगल्ड है बी पे। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। और ये क्या है? मेरा हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ पे आप सीधा पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। पाइथागोरस सबको आती होगी, तो चलिए पाइथागोरस लगा लेते हैं। इधर लगा लेते हैं। क्या होती है पाइथागोरस? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमेशा राइट एंगल के सामने वाली साइड, दैट मीन्स सी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, दैट मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, और 24 का स्क्वायर कितना आएगा? 5 7 6 और 7 7 जा 49। इन्हें जब आप ऐड करेंगे 5 2 6 625, दैट मीन्स सी ए मेरा कितना आ गया? किसका होल स्क्वायर होता है ये?
25 का, तो जब मैं स्क्वायर को रूट करूँगी तो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। दैट मीन्स h मेरा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? सबसे पहले हमें निकालना है साइन ए। साइन ए में क्या होगा? सबसे पहले मैंने क्या बताया था, साइन में होगा, अब चाहे तो साइड में लिख सकते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, तो क्या होगा P अपॉन एच होगा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ए मेरा बेस एंगल ही है, ए मेरा इधर वाला ही एंगल है, तो ऑब्वियस ही बात है मेरा बी ए बेस होगा और सी बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है 7 अपॉन 25। पहला आंसर आ गया। दूसरा, अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, छोटा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार बच्चों को। बच्चे क्या करते हैं, रेशियोज़ के पीछे यूनिट लिख देते हैं। तो जो हमारे रेशियोज़ होते हैं साइन कॉस टेन, जितने भी रेशियोज़ होते हैं ट्रिगो में, वो सब यूनिट लेस होते हैं। देयर इज़ नो यूनिट ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, इनकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, नीदर इन सेंटीमीटर नॉर इन डिग्री और रेडियन। क्योंकि एंगल है तो बोलेंगे मैम डिग्री रेडियन में होगी, नहीं, दे डोंट हैव एनी यूनिट। यहाँ से आप देख भी सकते हो, जब आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस रखोगे दोनों की यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर यूनिट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, चलिए साइन ए मेरा कितना आ गया 7 अपॉन 25। दूसरा मुझे क्या निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना, अब बेस तो मेरा नीचे वाला होगा ना, दैट इज 24 अपॉन 25। ठीक है जी, चलिए मैम जी ठीक है। अब हम देखते हैं अपने सी के केस में। जब मैं अपना साइन सी निकालूंगी, अब मुझे बताइए साइन सी के लिए, सी कौन सा वाला एंगल है, ये वाला। दैट मीन्स सी के केस में ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई बात समझ में? जब आप सेकंड पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट में तो सीधा सीधा ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, लेकिन जब हम सी की बात करेंगे तो मेरा बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो साइन सी मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और अब परपेंडिकुलर क्या है 24 अपॉन 25। ठीक है, सिमिलरली दोबारा जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप दोबारा डायग्राम नीचे बनाएंगे और फिर उसमें लिखेंगे ये चीज़, दैट नाउ अवर बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड अवर परपेंडिकुलर इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये साइन सी हो गया। दूसरा क्या है, कॉस सी। कॉस सी तो अब आप निकाल ही लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना 7 अपॉन 25। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं ये, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, एक ट्रायंगल आपको दिया है ये इस तरह से पी क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू आपको दी है, आर क्यू की वैल्यू, पी आर की वैल्यू आपको दी है। पहले आपको क्यू आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर आपको tan पी और कॉट आर निकालना है। क्यू आर की वैल्यू क्यों निकालनी पड़ेगी, अगर ये मेरा क्वेश्चन होता कॉस और साइन में तो मैं फिर भी सोचती, लेकिन मुझे बेस चाहिएगा ही चाहिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे अपना पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस दैट इज पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है जी, पी आर कितना है 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर कितना है निकालना है, और पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो ये कितना आ गया 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। तो जब मैं स्क्वायर रूट करूँगी दोनों तरफ का, क्यू आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर आ गया, ठीक है मैम आ गया। अब निकालते हैं हम अपना tan p। तो tan p जब हम निकालेंगे के लिए देखते हैं, tan p के लिए अब मेरा p यहाँ पे है, तो p के साइड वाली साइड, साथ वाली साइड बेस। अब p के लिए ये मेरा बेस होगा और ये मेरा परपेंडिकुलर होगा। और tan थीटा में क्या होता है, tan होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज क्यू आर अपॉन पी बी। क्यू आर की वैल्यू 5, पी बी की वैल्यू 12। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हमें निकालना है कॉट आर। कॉट आर निकालना है। कॉट आर क्या होगा,
कॉट आर के लिए तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब मेरा आर ये वाला एंगल है और आर के साथ वाला साइड जो होगा वो बेस होगा। ठीक है, तो कॉट आर जब हम निकालेंगे तो कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस क्या है मेरा? क्यू आर अपॉन पी बी। क्यू आर की वैल्यू 5/12, दोनों वैल्यू सेम आ गई। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 - 2 जब करोगे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इज इक्वल्स टू 0। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये आपको गिवन है, साइन है आपको गिवन है, तो हम पहले अपना डायग्राम बना लेंगे। ये मेरा बी हो गया और ए नीचे है तो मैं ए यहाँ बनाऊंगी, ABC। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होता है? साइन मेरा होता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दैट इज परपेंडिकुलर कौन सा होगा मेरा इस केस के लिए? जब ए नीचे है तो परपेंडिकुलर मेरा होगा BC। दैट इज BC की वैल्यू 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 हो रही है ना? नीचे, चलो कोई नहीं, 4। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? AB की वैल्यू। ठीक है, चलिए तो हम अपना पाइथागोरस लगाएंगे। AC² इज इक्वल्स टू CB² प्लस AB² इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू 9 प्लस AB²। तो AB की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुए तो 7। ये कितना आ गया? √7। AB की वैल्यू √7 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब tan A निकाल लेते हैं। tan A कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? 3/√7। ठीक है, और cos A कितना होगा? इस तरह से √7 नीचे छोड़ेंगे नहीं, ऊपर नीचे √7 की कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये मेरा आ जाएगा 3√7/7। ठीक है, cos A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना? √7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना था? हाइपोटेनियस 4। एंड दिस इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इस तरह से कुछ दिया है, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। तो इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके cot A की वैल्यू निकाल लूँगी। cot A मेरा कितना हो जाएगा? 8/15। और cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है जी। डायग्राम बनाएंगे, छोटा सा ही बना लेंगे, अब इतने बड़े की ज़रूरत नहीं है। A हम नीचे लेंगे, इधर B, इधर C। अब बेस कौन सा आएगा? BA, दैट इज़ 8। परपेंडिकुलर कौन सा आएगा? 15। एंड दिस इज योर हाइपोटेनस विच यू विल फाइंड बाय पाइथागोरस। तो AC² इज इक्वल्स टू CB² प्लस AB²। तो AC² इज इक्वल्स टू आ गया, CB² कितना है? CB 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 15 स्क्वायर कितना होता है? 15 225 और 8 64 64, और इसे ऐड करेंगे तो 9 8 2 289। एंड 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? 17 का। हाँ जी, 17 का। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? AC इज इक्वल्स टू आ गया 17 सेंटीमीटर। ठीक है, AC आ गया। चल, अब निकालना क्या है? साइन ए और सेक ए। तो अब आप मुझे बताएंगे जल्दी से। ठीक है, साइन ए बताइए क्या होता है? जल्दी 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 जल्दी, क्विक। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कितना निकाला था? 15 अपॉन हाइपोटेनस कितना फाइंड आउट किया है अभी 17। और दूसरा क्या निकालना है? सेक ए। सेक ए कितना होता है? सेक ए में कंफ्यूज मत हो जाना। PBP अपॉन HB। तो ये जो मिडल वाला पार्ट था ये मेरा कॉस था, इसका
इसका अगर मैं उल्टा लिखूँ h अपॉन b, तो ये मेरा सेक a आएगा। h कितना है 17 और b कितना है 8, तो सेक a की वैल्यू कितनी आ गई 17 अपॉन 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos a इज इक्वल्स टू cos b, देन प्रूव दैट या देन शो दैट एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल b। अब कोई भी ट्राइंगल है, अगर उसमें हम cos a और cos b ले रहे हैं, दैट मीन्स उसका एक एंगल क्या रहा होगा 90 डिग्री रहा होगा। अब इन्होंने पहले ही हमसे कह दिया कि a और b तो दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, दोनों क्या है एक्यूट एंगल्स, तो हमारा राइट एंगल कौन सा रहा होगा एंगल सी। दैट मीन्स अगर मैं इसका डायग्राम बनूँ तो मेरा डायग्राम किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, बी एंड सॉरी ए बी एंड सी। ठीक है, ए और बी की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सी आपका राइट एंगल ही रहेगा। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी जब हम cos a निकालेंगे तो cos a हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन नहीं बेस अपॉन, हाँ हटा लो, हाँ जी, cos a हमने क्या पढ़ा था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब जब हम a ले रहे हैं, a हमारा बेस एंगल ही है, तो हमारा बेस क्या होगा इस केस में ये वाला, तो हम जब cos a लेंगे तो बेस मेरा क्या होगा CA अपॉन हाइपोटेनियस, तो मेरा AB ही रहेगा। ठीक है जी, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। एंड cos B इज इक्वल्स टू, अब cos B मेरा ये वाला है। अब अगर मैं ये वाला एंगल लेती हूँ तो मैं शुरू से बता रही हूँ आपको, हमारा बेस कौन सा हो जाएगा, अब ये वाला। अब ये बेस नहीं होगा, अब हमारा, क्योंकि हमारा बेस एंगल कौन सा है ये वाला है, तो ये हमारा बेस होगा सेकंड केस cos B के केस में। तो cos B मेरा क्या हो जाएगा BC अपॉन AB, वाइल हमें क्या गिवन है दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B गिवन है। तो अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं, वाइल cos A इज इक्वल्स टू cos B, गिवन है ये बात आपको। ठीक है जी, cos A और cos B की वैल्यू रखें, AB से AB कैंसिल, यहाँ से हमारा क्या आ गया BC इज इक्वल्स टू CA, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। अब ये हमारा कैसा हो गया, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आप यहाँ पे लिख देंगे so triangle ABC is isosceles triangle। और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो साइड इक्वल होते हैं उन दोनों साइड के द्वारा बनाया गया एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी आंसर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट अभी लिख लेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें cot थीटा गिवन है, तो हम अपना ट्राइंगल बनाएंगे। cot थीटा, ये वाला एंगल हमने थीटा लिया। cot थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज बेस मेरा हो गया 7, परपेंडिकुलर मेरा हो गया 8। मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालूंगी सबसे पहले। तो चलिए हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दैट इज 64 प्लस 49, दैट इज 3। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 113, दैट इज h इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 113। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो पहले हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, हम उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 8 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है √113। ठीक है, चलिए दूसरा हमें क्या निकालना है,
कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। ठीक है, बस अभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे उठा के रखेंगे, इसे हम यूज़ कर देते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ है ना, चल वैल्यूज़ रखते हैं। 1 प्लस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, 1 माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, 1 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया मेरा, 1 माइनस 8 8 जा 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है जी। अब जब इसे हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 113 माइनस 64 और इधर 113 माइनस 49, 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 इंटू अपॉन में 113। 113 से 113 कैंसिल, 113 में से 64 से सब्ट्रैक्ट हुआ 49 और 113 में से 64 से 49 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 64। तो दिस इज अवर आंसर। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। चलो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका इजी है। सेकंड पार्ट में इसने सीधा बोला कॉट स्क्वायर थीटा आप मुझे निकाल के दीजिए। कॉट थीटा आपके पास है तो आप सीधा 7/8 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे और इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 49/। सिंपल एज दैट। चल क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाँ जी, इसने कहा कि 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 है। नाउ यू हैव टू चेक वेदर दिस इज इक्वल्स टू दैट और नॉट। ठीक है, चल हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट एंड गो टू द कंक्लूजन दैट वेदर दीज आर इक्वल और नॉट। ठीक है, चल पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले तो cot A की वैल्यू ही निकालेंगे। तो cot A हमारा कितना आ गया 4/3। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ tan ही चाहिए, तो अभी हमें हाइपोटेन्यूज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सीधा हमें पता है tan A इज इक्वल्स टू 1/cot A इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3/4। पुट कीजिए 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। 16 में से 2 गए 7/16 और 16 और 9 25। 16 से 16 कैंसिल, आंसर आ गया 7/25। लेफ्ट हैंड साइड की हमारी वैल्यू आ गई 7/25। अब हम चलते हैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड के लिए हमें चाहिए कॉस और साइन, और कॉस और साइन के लिए हमें क्या चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो पहले उसमें क्या लगाएंगे हम पाइथागोरस। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। ये वैल्यू हम याद रखेंगे, तो इस वैल्यू को हम इसकी जगह यहाँ लिख देते हैं 7/25। ठीक है जी। अब वहाँ हमें पता है 4/3 है और cot थीटा हमारा क्या होता है, cot थीटा हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज बेस हमारा इतना, ये हमारा ए रहा होगा और परपेंडिकुलर हमारा इतना। ठीक है, हमें क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, h इज इक्वल्स टू 5। h की जगह हम 5 रख देंगे। अब यहाँ से हम किसकी निकालेंगे, cos A की वैल्यू। cos A की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5 एंड sin A की वैल्यू कितनी होगी 3/5। नाउ पुट बोथ दीज वैल्यूज 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का
होल स्क्वायर, 4 चौक 16/25 माइनस 9/25, 16 में से 9 गए, अगेन 7 ही तो आएंगे, 7/25 एंड दिस इज इक्वल टू अवर लेफ्ट हैंड साइड, हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, तो इज इक्वल टू LHS। सो यस दिस टर्म इज इक्वल टू दैट टर्म। आई थिंक बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फिर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, गिवन है आपको दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल दैट एंगल बी tan A इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है जी। देन यू हैव टू कैलकुलेट sin A cos C प्लस cos A sin C एंड सेकेंड पार्ट में cos A cos C माइनस sin A sin C। इन शॉर्ट हमें A और C दोनों की फॉर्म में वैल्यूज निकालनी है। tan A है तो tan A हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, अगर A की हम बात करें तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, दैट इज BC अपॉन AB। वैल्यूज पुट करेंगे, BC की वैल्यू 1, AB की वैल्यू √3। नाउ वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ AC। तो चलिए AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 + 3 4। तो AC इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अपनी वैल्यूज निकालते हैं और सीधा पुट करेंगे। किस किस की वैल्यू निकालें, पहले हमें चाहिए वैल्यू साइन A की, पहले A की टर्म में सबकी निकाल लेते हैं, साइन A cos A दोनों की, फिर साइन C cos C की निकालेंगे। पहले साइन A की वैल्यू निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन A के केस में A मेरा ये है तो बेस मेरा AB होगा, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, BC, दैट इज BC अपॉन AC। BC की वैल्यू 1/2, ठीक है। दूसरा हम cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं सीधे तरह से। cos A की वैल्यू क्या होगी, BC नहीं होगी, अब BA होगी, BA अपॉन AC, और BC की वैल्यू BA की वैल्यू BA होगा ना, बेस होगा हमारा BA, √3/2, ठीक है। A की आ गई दोनों वैल्यूज। अब C की निकाल लेते हैं, साइन C की वैल्यू। अब हमारा जो एंगल हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, तो जब C हमारा ये वाला एंगल है तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर, अब ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा, इंटरचेंज हो जाएंगी वैल्यूज। तो साइन C की वैल्यू की बात करूँ मैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो C के केस में परपेंडिकुलर √3, तो साइन C मेरा कितना हो जाएगा, √3/2। और सिमिलरली cos C के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अब मेरा 1/2, ठीक है जी। चलिए वैल्यूज आ गई, सीधे वैल्यूज अब पुट करनी है। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट मुझे क्या चाहिए, साइन A की वैल्यू 1/2, cos C की वैल्यू 1/2, दोनों में इंटू, प्लस cos A √3/2, साइन C √3/2, ठीक है जी। 1/2 इंटू 1/2 1/4, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, 1/4 प्लस 3/4, तो ऐड किया तो 4/4 इज इक्वल्स टू 1। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट की देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, cos A की वैल्यू √3/2, cos C की वैल्यू 1/2, माइनस साइन A की वैल्यू 1/2, साइन C की वैल्यू √3/2। देखो ये आ गया √3/4 माइनस √3/4, दैट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल PQR, ये आपको PQR दिया है, राइट एंगल्ड है Q पे, PR प्लस QR, दिस प्लस दिस, ठीक है, PR प्लस QR इज इक्वल्स टू गिवन है 25 एंड सेंटीमीटर, एंड PQ इज इक्वल्स टू गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब हमें वैल्यूज़ निकालनी है, तो कैसे निकालें? सिंपल, हम अपना पाइथागोरस निकालेंगे। पाइथागोरस लगाओगे सिंपल ही क्वेश्चन हो जाएगा, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो पाइथागोरस में हमारा क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25, पी क्यू की वैल्यू 5 5 रखी, 5 5 जा 25। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। खोल दीजिए, पी आर माइनस आर क्यू इंटू पी आर प्लस आर क्यू इज इक्वल्स टू 25। और पी आर प्लस आर क्यू तो मुझे गिवन था, कितना गिवन था, 25। तो यहाँ पे मैं 25 वैल्यू जब रखूँगी और इधर मेरा सेम आएगा, पी आर प्लस आर क्यू इज इक्वल्स टू 25। 25 से 25 कैंसिल, तो ये माइनस आएगा, तो पी आर माइनस आर क्यू इज इक्वल्स टू 1 और पी आर प्लस आर क्यू इज इक्वल्स टू 25। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, यू जस्ट हैव टू सॉल्व देम सिंपली बाय एडिंग, यू कैन सॉल्व देम। ऐड करते ही आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, ये कितना आ गया, 2 पी आर इज इक्वल्स टू 26। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर की वैल्यू हो गई, आर क्यू की वैल्यू निकालते हैं, पी आर माइनस आर क्यू इज इक्वल्स टू 1। तो पी आर की वैल्यू 13 माइनस आर क्यू इज इक्वल्स टू 1, ये आर क्यू इधर चला जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो 13 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर क्यू, तो आर क्यू इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू आर क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है मैम, अब सिंपली हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू फाइंड साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। सब पी में निकालना है, तो बेस और परपेंडिकुलर वाली कंडीशन ही खत्म हो जाती है, सीधे सीधे पी हमारा ये है, तो बेस हमारा 5 होगा और परपेंडिकुलर हमारा 12 होगा। तो साइन पी जब मैं निकालूंगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना 12 अपॉन 13। कॉस पी निकालेंगे सेकेंड, कॉस पी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना 5 अपॉन 13। और टेन पी जब मैं निकालूंगी, तो टेन पी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू 12 अपॉन, एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कुछ ट्रू और फॉल्स करा रहा है। तो इसने कहा द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, इज इट? क्या ये हमेशा लेस देन 1 होगा? तो ऐसा कहाँ लिखा है कि लेस देन 1 होगा हमेशा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पे भी हमारी देखो ग्रेटर देन 1 आई है, 10a की वैल्यू आई है ना, तो इट इज फॉल्स। यहाँ पे आप जस्टिफिकेशन में ये कह सकते हैं दैट इट इज़ नॉट कंपल्सरी, क्योंकि 10a की वैल्यू क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर बीइंग लेस देन 1, परपेंडिकुलर शुड ऑलवेज बी स्मॉलर देन बेस, बट इट इज़ नेवर पॉसिबल, मतलब इट इज़ नॉट कंपल्सरी, नॉट पॉसिबल नहीं कह सकती, कंपल्सरी दैट ऑलवेज परपेंडिकुलर इज स्मॉलर देन बेस। ईदर any one of them can be greater or any one of them can be smaller. So this condition is false. Next, sec a is equals to 12 upon 5 for some value of angle A. Sec A क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। हाँ जी होता है, और ये दिया है हमें 12 upon 5, तो यस इट इज पॉसिबल बिकॉज हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, सो एंड hypotenuse is the numerator of this question, that's why it is true. ठीक है, अगर यहीं पे sec a is equals to 5 upon 12 लिखा होता तो आप लिखते no, it is not possible as hypotenuse can never be smaller than perpendicular or base, any one of them. थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, cos a is the abbreviation used for the cosine of angle a. नहीं, cosine of angle a नहीं होता, cosine of angle a का होता है cosec के लिए, sin के लिए sin sin होता है, cos के लिए cosine होता है, tan के लिए टेंजेंट होता है, cot के लिए कोटेंज होता है, और ये होता है cosec के लिए कोसेंट। ठीक है, और अगर sec हो तो सेकेंट होता है। तो नो, दिस इज
फॉल्स। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या रहा है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं कॉट ए जो है वो प्रोडक्ट नहीं होता है कॉट और ए का, कॉट ए हमारा वैल्यू होती है, रेशो होता है एंगल ए के लिए, ठीक है। इट इज़ नेवर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ। नेक्स्ट उन्होंने कहा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। तो क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है? सोचो, साइन थीटा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या हाइपोटेनियस कभी भी छोटा हो सकता है परपेंडिकुलर से? नो, नेवर। हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। तो जब लॉन्गेस्ट साइड है दैट मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा बड़ा आएगा साइन के केस में। दैट्स वाई साइन थीटा कैन नेवर बी 4/3, दैट इज इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। समझे? चलो बात समझ में आ गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।